मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मवोवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणनिधये। तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय में पुण्याश्रव की चर्चा है। पुण्याश्रव में व्रतों को पुण्याश्रव का कारण बताते हुए पूर्ण अध्याय में व्रतों की ही चर्चा की है। व्रतों को पुष्ट करने वाली भावनाएं, व्रतों को जिन अतिचारों से व्रतों का स्खलन हो सकता है और हमें वहां पर उनको वीक पॉइंट्स, एक डार्क जोन जानकर जिनसे दूर रहना है, ऐसे अतिचारों की भी चर्चा की है। जिसमें 5 व्रतों में अहिंसा व्रत की चर्चा हमारी हुई, सत्य व्रत की चर्चा भी अपनी पूर्ण हुई। अब अचौर्य व्रत की चर्चा प्रारंभ हुई थी, जिसमें पूर्व कक्षा में हमने एक भावना पर चर्चा की थी, शून्यागार। वैसे मैंने खूब चर्चा जितनी ले सकते हैं मुनि स्वरूप में ली है। 2-4 घंटे एक ही उस पर चर्चा की है, एक शून्यागार पर। लेकिन एक बात और मैं कह दूं इसी में, लेटेस्ट ग्रंथ संयम प्रकाश सूर्य सागर महाराज का, फिर कोई ये फिर से ना बोले कि ये जो ग्रंथों में बात आई है वो चतुर्थ काल की है। तो वेरी लेटेस्ट ग्रंथ, उसमें 1-2 पेजेस का एक आर्टिकल लिखा सूर्य सागर महाराज ने। 50-60 साल पहले का ग्रंथ है। वैसे वो धर्मशाला में जो मुनि रहते हैं उनको बिल्कुल आगम विरुद्ध घोषित करते हुए उनके प्रति बहुत कड़ा रुख अपनाया है और ये कहा है कि धर्मशालाएं और मंदिरों में भी निषिद्ध है। तो और काफी कुछ चर्चा मैंने पूर्व कक्षा में की थी, अभी उसकी पुनरावृत्ति करने में कोई पॉइंट नहीं है। मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा। देखिए, यह महत्वपूर्ण प्रकरण है। किस अपेक्षा से, ये थोड़ा विचार करना। अभी मैंने आपको कहा था हर एक भावनाएं मुनि अपेक्षा और श्रावक अपेक्षा विचारणीय है। अन्य व्रतों की भावनाओं में ज्यादा तकलीफ आपको नहीं भोगनी पड़ेगी, लेकिन इस भावनाओं में आपको तकलीफ थोड़ी सी होगी। खोलने में थोड़ी सी गुत्थियां लगेगी है इसमें। कैसे? शून्यागार मुनि में तो फटाफट घटित हो गया, अब अणुव्रत में कैसे घटित करेंगे? आप कितने जन पकड़ पा रहे हैं मेरी बात को? इसका एक प्रॉपर चार्ट बनने वाला है। आपको इसे कहीं नहीं मिलेगा ये पढ़ने वरने के लिए। मुश्किल है कहीं निरूपण में भी मिले। मैंने तो कभी जीवन में किसी के मुख से वो ऐसे नहीं सुना है। ये तो मैंने मेहनत से, मैंने अपनी तरफ से लगाया है, लिया होगा किसी ने, मैं नहीं कह सकता। इक्के दुक्के कोई विरले होंगे। मैं यहां से निकाल कर भी दिखाऊंगा वो कैसे सुलभता होगी। वैसे किस पर चर्चा करनी है मुझे बताओगे? वेरी नाइस, वेरी नाइस। हम 5 भावनाओं को, एक तो हम ये भूल जाते हैं कि प्रकरण व्रतों का चल रहा है, तो हम शून्यागार की जब भी चर्चा चलेगी, अब प्राय इस दृष्टि से कान देकर विद्वानों को सुनना। जब भी शून्यागार की चर्चा आएगी वे सीधी बल्ला फ्लिप करेंगे और सीधे मुनि की चर्चा करेंगे। जबकि हम भूल जाते हैं कि ये चर्चा श्रावक में भी बराबर लगानी थी। तो अभी प्रश्न ये पड़ेगा, आपको ये लिखना, कॉलम बनेंगे 3। तो पहले कॉलम में भावनाओं के नाम चलेंगे, सेकंड कॉलम में मुनि अपेक्षा, थर्ड कॉलम में श्रावक अपेक्षा। अभी तो इतना लिखो शून्यागार। बाकी 5 व्रतों की भावनाएं हमको नहीं देखनी है, मात्र अचौर्य व्रत की देखनी है। कारण क्या है कोई बताएगा? कारण इसी में थोड़ी सी उलझन पड़ रही है, शून्यागार को ही लेकर खास तौर पर। तो शून्यागार में मुनि अपेक्षा तो स्पष्ट अर्थ क्या निकल रहा है कार्तिक? वनखंड आदि, कोटर, गिरी, गुफा आदि, निर्जन स्थान। ओके। और कोई ये कहते हैं ऐसी कैसी बात करते हैं साहब,
फिर ऐसे नहीं करेंगे वैसे नहीं करेंगे, क्या आदमी नहीं है क्या ये? तो इसलिए मैंने मुनि स्वरूप में लिया। हाँ नहीं है ना ये आदमी नहीं है सचमुच ये। इसलिए मुनि नाम अलौकिक वृत्ति, ऐसा स्पष्ट एक वर्ड डाल दिया अमृत चंद्र स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कि लौकिक वृत्ति से नहीं कसना मुनि को, वे लोकोत्तर ही पुरुष है। ये भी लोग है, लोग नहीं है ना ये, गृहस्थपना त्यागने वाले हैं ना ये। गृहस्थपना कैसे आगे आएगा इनमें, बैक पीछे कैसे घूमेंगे? सुनो, गृहस्थ अवस्था में तो जंगल हो सकता है, नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इलेक्शुअल गृहस्थ, परफेक्टली स्पीकिंग आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोषदोपवास प्रतिमा वाला है। उसकी फोटो यदि खींचोगे प्रोषदोपवास प्रतिमा वाले की, अष्टमी क्या है, अष्टमी 14 को बराबर सेठ सुदर्शन की फिल्म लेने चलो आप। सेठ जी घर पर है? नहीं। दूसरे दिन पूछने जाओ, सेठ जी घर पर है? नहीं। 48 आवर्स आपको घर पर नहीं मिल रहे सेठ जी। ये व्यापार करने वाला जी, तुम क्या कहने लग गए थे हमको कि जंगल, मुनि कैसे जंगल में रह सकते हैं? हम नई बात क्या कह रहे हैं तुमको? हम ये कह रहे हैं तुम अभी होश में हो। सेठ सुदर्शन पर कहां पर उपसर्ग हुआ था जानते हैं? वारिशेन को कहां पर उपसर्ग हुआ था जानते हैं? प्रोषद के काल में 48 घंटा प्योरली नग्न अवस्था में वे जंगल में बिताते हैं, समझते हैं? और नग्न अवस्था में ये नई बात डाल के मैं क्या कहना कहा, आधार बोलो। नग्न अवस्था में उठाए थे ठेठ, वहां से उपसर्ग हुआ तो उन पर, रानी ने नग्न अवस्था में उठा दी। इससे बढ़कर क्या प्रमाण चाहिए बढ़िया कि नग्न हालत में एज अ मुनि ओनली महीने में 12 दिन, 8 दिन कह सकते हो, मुनि बन जाता है। 12 दिन क्यों बोला मैं? सप्तमी धारणा, जंगल पूरा दिन, अष्टमी, नवमी पारणा के लिए राइट वहां से निकल देगा। फिर 48 घंटा पूरा जंगल में बीता है इसका। और बीता है इतना नहीं, जंगल में, शमशान में, भयानक आठवीं में, ये वह श्रावक है जो थोड़ी देर के बाद, थोड़ा मतलब बातों में नहीं पकड़ना, थोड़ा मतलब कितना, ऐसे थोड़ा मतलब ऐसे थोड़ी नहीं बोल सकते हैं, बस उसकी तरफ वो बराबर निरंतर झुकाव आ रहा है। अब उसमें कितना ही काल बीत सकता है वो कुछ नहीं कह सकते, ठीक है? तो श्रावकों को भी वहां जाना पाया जाता है, ठीक है? शून्यागार का अर्थ ये भी लिया जा सकता था श्रावकों की अपेक्षा, लेकिन हम पूज्यपाद जी को हम सदा सुखदास जी के कोर्ट में जाकर खड़े रहते हैं। देखो वे क्या कहते हैं शून्यागार का अर्थ, क्योंकि शून्यागार का अर्थ यदि हम वैसा लगाए अनुवृत्त की अपेक्षा, तो वो तो काल की अपेक्षा कथन हो जाएगा ना, वो सार्वकालिक कथन न रहेगा। कितने जन बात पकड़ रहे हैं? देखो ये जो जितना मैं यहां से ले रहा हूं उसका आधारशिला पूरी रिसर्च है, वो कोई रट्टम रट्टू की बात नहीं चल रही है यहां पर, समझते हैं? ये पूरा लॉजिक का विषय है, कैसे घटित होगा वो। तो देखिए हम यदि वैसा घटित करते हैं, अष्टमी 14 को शमशान 8वीं में जाता है, आदि आदि उपसर्ग परिचय से सहन करता है, ये सब जानते हैं। ये स्वरूप लिखा है प्रोषदोपवास का। रात में भी सोता नहीं है, ये बात पक्की है, कम से कम सोएगा तो श्रावक भी। लेकिन ये तो काल की अपेक्षा बात हुई, 12 मासी शून्यागार नहीं पलेगा क्या फिर उसका? तो एक दूसरी अपेक्षा यहां पर दी है, सदा सुखदास जी की दृष्टि इसमें गई है। तो मेरी लॉजिक का जितना भी आधारशिला है वो पूरी सदा सुखदास जी का संकेत है एक। और मैं तो बहुत मानता हूं सदा सुखदास जी की देन में, टोडरमल जी की देन में तो बहुत लोग आंकते रहते हैं, जैसे 7 तत्व संबंधी भूल है, 8वां अध्याय है, 7वां अध्याय निश्चय व्यवहार का है, उनका तो क्या बात है, वो तो सूरज ही है। टोडरमल जी के बारे में तो कौन क्या कहे, लेकिन सदा सुखदास जी के बारे में यदि आंकना हो, नवीनता, देखो संपूर्ण जिनागम में कुछ बात होगी जो कहीं नहीं है वैसे एक्सप्लेनेशन,
टीकाकार ने भी तत्व और सूत्र में कहीं खोला नहीं है ऐसा, शून्याकार के नाम पर वन खंड आदि फिनिश। लेकिन ये कोई समाधान था क्या? अकलंक हो, पूज्यपाद हो, समाधान ये नहीं है प्रॉपर। क्यों नहीं है? ये तो मुनि की अपेक्षा घटित किया आपने। सदा सुखदास जी की दृष्टि देखो कैसी गई, पैनी दृष्टि। ये शून्यागार को श्रावक की अपेक्षा समझाने लग गए हैं। हालांकि श्रावकाचार्य है इसलिए, लेकिन अन्य श्रावकाचार्य में तो ये भी बुद्धि नहीं किसी ने लगाई। क्या करते शून्यागार का अर्थ? शून्य इज रहित, विदाउट। व्हाट इज शून्य एक्चुअली? शून्य, शून्य नए, अशून्य नए। शून्य नए से देखो तो आत्मा शून्य है ज्ञेयों से, अशून्य नए से देखो तो आत्मा आपका ध्यान नहीं है। क्या नाम है इसका? ये आदेश तुम्हारा कभी भी ध्यान नहीं रहता है भैया। तुम्हारे ऊपर शर्म आती है कि नहीं? तुम मेरी तरफ तो देखो कम से कम। चलो, कहा है शून्य मतलब रहित था। तो ये क्या अर्थ करते शून्यागार का? पापी कषाई जीवों से रहित घर में रहना। पकड़ रहे? क्योंकि इनको ऐसा अर्थ कैसे करके चलता? कैसा कि जंगलों में रहेंगे, ऐसे तो कर ही नहीं सकते। शून्य का अर्थ बराबर रहित किया इन्होंने। इसका मतलब यह हुआ जो अणुव्रती जीव है ना, जहां पर रोज के टंटे पड़े हो वहां पर नहीं रहेगा। जिस घर में चाचा पैपे चलती हो, ही विल नॉट लाइक टू लिव देयर। क्या माहौल, क्या हो रहा है ये सब? आप समझते हैं? देखो कभी कभी यहां पर भी लगता है, मंगलायतन भी प्रीमाइसेस वैसे ये लोग बहुत ध्यान रखते हैं, रखने वाले। लेकिन ये कभी ये माहौल देखते हैं, ये लड़का लड़की आ रहे मिल रहे, ऐसा लगता है क्या ये। फिर कहीं देखते हैं कभी गाड़ी आ गई फोर व्हीलर तो फिल्मी गाने बज रहे, कभी कुछ चल रहे, कभी कुछ, ऐसे लगते एकदम होली एटमॉस्फेयर को बिल्कुल पोल्यूट कर रही है लोग। आप समझते हैं? तो वो बर्दाश्त नहीं है अच्छे माहौल में। मैं तो ये कह रहा हूं, तो ऐसे घर में रहना जहां पर बिल्कुल कलह कलुषता ना हो, जहां पर भाई भाई के झगड़े हो, अनुवृत्ति वहां पर कदापि नहीं रहेगा। आप समझते हैं? अभी मैंने शून्यागार को खोल दिया सदा सुखदास जी के वर्ड्स में। देखिए, आपको कुछ नहीं लेना है, आपको तो बस वो चार्ट आपका तैयार करते जाओ। आप देखो, मैं एक लाइन पढ़ू इनकी। व्यसनी, घर में कोई व्यसनी होगा, अनुवृत्ति वहां पर नहीं रहेगा। संकट होगा, लोक निंदा होगी, है ना। कबीर का दोहा तो मुझे ज्ञान में नहीं है कि संग से गुण उपजत है, संग से गुण जात, ऐसी पहली लाइन है कुछ। फिर घास फास, नीचे की लाइन कहते घास भी, घास फास मतलब गुड़ की डली थी, गुड़ को बेचना था, तो 50 किलो गुड़ में वो घास फास भी रहती है, बहुत सारा कण आता है ना वैसे ही, तो वो गुड़ के भाव बिकता है। ये उन्होंने उदाहरण दिया। और फिर संग का फल देखो। और फिर दूसरी जगह ये लिया, कोई अच्छी चीज भी यदि खराब चीज का संग करे तो वो भी खराब भाव में जाती है। उसका भी एक उदाहरण उन्होंने कोट किया है। अब मैं ज्यादा नहीं जानता हूं, सूत्र ही मुझे याद नहीं आ रहा, मैं कहां से बताऊं आपको। तो ऐसे संग में वो नहीं रहेगा। जहां पर घर में किचकिच हो वहां पर बिल्कुल नहीं रहेगा। भोजन करने को बैठे, वहां पर झगड़े चालू हो, वो तो अंतराय हो जाएगी उसके लिए। एकदम काम क्वाइट प्लेस में रहना पसंद करेगा वो। एक फिर ऐसे प्रसंग में वो या तो ब्रह्मचर्य आश्रम वगैरह कुछ योग्य व्यवस्था होगी तो वहां पर विचार करेगा, भूमिका बढ़ाएगा, वहां पर तो उसका अनुव्रत नहीं टिकेगा, यह बात पक्की है। विमोचित क्या व्यसनी, दुष्ट, तीव्र, कषाई तथा कलह करने वाले मनुष्यों से रहित, ये भी ले सकते। नंबर 2 का काम कोई कर रहा है, बिजनेस, तो उसमें उस घर में भी नहीं रहेगा अनुवृत्ति। क्यों? रोजाना पुलिस खटखटाएगा, इसके माथे पे भी लगा है निरंतर, वो कैसे अनुव्रत पलेगा? इसका टेंशन नहीं पालेगा, ये अकुलता का काम नहीं। अपन कहते हैं ना, जैसे सट्टा मार्केट है पूरा, सट्टा मार्केट में अपने जैनी लोग बहुत करते, मुंबई में मैक्सिमम यही धंधा चलता है। अभी सट्टे में क्या तकलीफ है? तकलीफ ये है उसका निरंतर रेट फ्लक्चुएट होगा,
तो निरंतर वो चलती रहेगी यहाँ पर, तो नई प्रॉपर अटेंशन रह पाएगा, एकदम स्थिर चित्त चाहिए। तो यहाँ पर भी वहां पर भी निरंतर नंबर 2 का धंधा है, अपने भाई को, अपने पिताजी को, मेरे लड़के को पकड़ के ना लेके जाए, ये आकुल तो बनी रहेगी, अनुवृत्ति को नहीं रहेगा उस घर में, अलग हो जाएगा वो। दुष्ट, व्यसनी, तीव्र कषाई तथा कलह करने वाले मनुष्य से रहित जो मकान हो वहां रहने का भाव रखना चाहिए। तीव्र कषाई दुष्टों के निकट रहने से परिणामों की शुद्धता नष्ट हो जाती है, दुर्ध्यान प्रकट हो जाता है, अतः पापियों से शून्य मकान में रहना ही शून्यागार है। विमोचित आवास, चलना है आगे, विमोचित आवास की तरफ बढ़ते आगे। व्हाट इज विमोचित, व्हाट इज मोचित? चुपचाप सुनना, पहले कभी ध्यान नहीं गया होगा तो आज वैसे ही चला जाएगा, क्योंकि हम किसी शब्द में ठहरना समझते ही नहीं है ना। देखो आज पूरा विज्ञान, पूरे डॉक्टर से बोलते हैं, तुम मुंह टेढ़ा क्यों बनाते हो? 10 दफे तुमने किया, तुमने एक बार टोका है, दोपहर में भी यही चलता रहता है तुम्हारा। कोई दिक्कत है क्या तुमको? तो क्या है? विमोचन। मोचन मुंच धातु से बना है। ओके, विमोचन यहां पर होता है, विमोचन खोलना, विशेष प्रकार से मोचन। मोचन मुंच धातु से बना है, मुक्त होना, विशेष प्रकार से मुक्त होना, ये समझ रहे हैं आप लोग? तो विमोचन मतलब खुलना। समाधि प्रकरण, समाधि के प्रकरण में समन भद्र स्वामी ने विमोचन ऐसे शब्द डाला देह के विमोचन के लिए। याद है देवेश? याद नहीं है विमोचन शब्द? अरे आश्चर्य करोगे आप, विमोचन शब्द समन भद्र स्वामी ने संलेखना के प्रकरण में डाला, और विमोचन किसका करो? देह का विमोचन करो, ऐसा बोला। क्या छंद है मुक्ति? उपसर्गे दुर्भिक्षे, बोलो जरिसुरुजायाम च निष्प्रतिकारे, धर्माय तनु विमोचन, संलेखना मारिया, तनु विमोचन, तन के विमोचन के लिए सब करना, देह का हमेशा हमेशा के लिए अभाव। खैर मुझे तो क्या कहना है, विमोचित आवास शब्द की तरफ ध्यान दीजिए आगे। विमोचित मतलब खुलना, खुलना, इस प्रकरण में उजड़ना। तो कहते या तो शून्यागार में रहे या तो उजड़े हुए घरों में रहे। विमोचित आवास समझ में आता है अभी सबको? अभी उजड़े घर क्या है मैं बता रहा हूं अभी। देखो अब बुरा नहीं मानना, वैसे सहज में बात बोलूं मैं एक, वैसे स्लैंग लैंग्वेज है, हल्की भाषा है ये जो बाल्ड पर्सन होते हैं ना, बाल्ड पर्सन समझते हो? बाल्ड, बाल्ड, टकलू, टकलू, टकलू नहीं समझते? तो उनको कहते उजड़े चमन, नहीं सुना आप लोगों ने? अब बस तो फिर मैं काय के लिए इतना समझा रहा हूं। तो उजड़े चमन, उजड़ गया उनका पूरा चमन। चमन इसलिए कह रहे हैं अभी कोई मेंटेनेंस नहीं ना, अभी इजी अप्रोच हो गया उसका। अभी देखिए मुझे तो ये कहना है कि विमोचित आवास क्या चीज है। कहते मुनि है ना, मुनि की अपेक्षा या तो वो शून्यागार में रह सकते, सेकंड ऑप्शन फॉर देम, कोई जरूरी नहीं विमोचित आवास में भी कदाचित रहे। मुनि का मतलब शुल्लक, शुल्लिका, अर्जिका, शुल्लिका भी लेना। देखो समस्या कैसी भी बनती है, जैसे एक शुल्लिका की कोई स्थिति है, अब उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए कुछ भी, तो वो सीधा बाहर उनको तकलीफ हो सकती है सब करने में, कुछ समाधि का प्रकरण हो, कुछ कैसी भी बात हो। ऐसा तक आया भगवती आराधना में कि निर्वस्त्र हो जाती है अंतिम समय में। कौन? अर्जिका। हालांकि ज्यादा समर्थन नहीं है उसको मेरा अपना, कुछ ना विद्वान भी करते हैं, लेकिन ऐसा कथन आया अपवाद से, तो मैं सोचता हूं ऐसा कैसे बना होगा। तो ऐसे अर्जिकाओं के लिए फिर वो एकदम खुले में कैसे वो हो पाएगी, वो निशंकितता नहीं बनी रहेगी उनकी, तो वो विमोचित आवास को प्रयास करेगी। अथवा कोई मुनि है, बीमार है, वृद्ध है, सीधा हवा नहीं झेल सकता, वो झेल सकता मतलब एक, तो फिर उसमें एक ऑप्शन ये रखा, चलो उजड़ा हुआ घर दिख रहा है वहां पर, चलो वहां पर चले अपन। तो उजड़ा घर क्या है उसकी थोड़ी परिभाषा मैं करता हूं। ओके, देखो उजड़ा घर उसको कहते हैं, वैसे घर वर कभी कोई उजड़ता नहीं है। एक हाथ यहां पर संकेत उस तरफ है, गांव का गांव उजड़ गया,
कैसे उजड़ सकता है बताओ कोई? भूकंप हो, गवर्नमेंट ये बोले रिहेबिलिटेशन होता है, आप जानते हैं, एक पुनर्वसन जिसको कहते हैं। गवर्नमेंट ये कहती है आप पूरी बस्ती उठिए यहां से। अक्सर झोपड़पट्टी वालों का इलाका वैसे वैसे कभी होता है, और कभी डैम बनना हो, रेलवे लाइन चलनी हो, रोड निकलना हो, कहते आप उठिए और फिर वहां पर बसिए नए स्थान पर पर्टिकुलर। तो फिर जो हटते हैं वहां से लोग, तो जिस प्रकार घर रहते हैं उसको कहते हैं उजड़े घर। वो घर वैसे दरवाजे खिड़की वाले नहीं रहते। आदमी जाएगा वहां से तो ऐसे कैसे कुछ छोड़ के जाएगा, उजड़ा उसको कहते हैं। अथवा भूत प्रेत का साया हो वहां पर। आप लोगों ने रामायण पढ़ी होगी, तो रामायण में एक कथा आती है कि राम लक्ष्मण वगैरह सब भ्रमण करते करते एक स्थान पर गए, तो वहां पर लोगों ने बोला कि यहाँ पर वो नहीं जाता कोई, सब आप यहाँ पर मत रहो, रात में तकलीफ होगी। देशभूषण कुलभूषण का वहां पर उपसर्ग हो रहा था, ऐसा कुछ चल रहा था। तो फिर किसी की ताकत नहीं वहां पर जाने की, आप वहां पर मत जाइए। तो पूरी नगरी वहां से खाली हो गई थी। भूत प्रेत की छाया हुआ ऐसी कोई, तो ये ऐसा ये हो सकता है विमोचित, ऐसा भी विमोचित में आएगा। उजड़ा हो, कुल मिलाकर दरवाजे खिड़की विड़की ये कुछ नहीं हो, और सालों का ऐसा ही पड़ा हो, या तो भूत का वहां पर कुछ बात हो। कभी होता है पर्टिकुलर घर हो, भूत प्रेत की बात हो, सालों से वहां कोई फटका नहीं, तो उसकी हालत तो ऐसी होती, कोई वेल मेंटेन फर्निश्ड तो नहीं रहता है वो, तो वैसे ही हटा देते लोग वहां से। तो ऐसी दशा में भी वह विमोचित आवास कहलाएगा। आप समझ रहे हैं सब? अथवा देखिए, वसतिका का अर्थ भी लोग ढंग से नहीं समझते। मैंने आपको काफी लिया ना वसतिका का अर्थ। वसतिका अर्थ मतलब, वैसे वसतिका मतलब आपकी मंगल बसदी है ना, बसदी जहां पर लोग बसते हैं, वसतिका बसना, ये एक अर्थवाची है सब। तो देखिए, और वस्तुत्व गुण, वस्तु भी उसी से निकला है वो शब्द। क्या वस्तुत्व गुण क्या कहता है? अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य करता है। तो वो प्रयोजनभूत मतलब अपने अपने में रहता है, बसता है, वो वस्तुत्व गुण। मुझे तो अभी कहना यह है कि वसतिका का स्वरूप खोलते समय ऐसा खोला सदा सुखदास जी ने ही कि नगर से बाहर सबसे पहली शर्त क्या रखी है? और वसतिका भी ऐसे लोग बनाते थे पहले कि उसको छत होगा कि नहीं ये नहीं बोलना तुम, उसको दरवाजे खिड़की होने का तो कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। ये बिल्कुल बनने जा रहे जंगल में, नगर के बाहर, तो किस क्वालिटी का होगा? वहां पर कोई टाइल लगाएगा क्या? और सुनिए, उसको दरवाजा वरवाजा बिल्कुल नहीं होगा। और क्योंकि वसतिकाएं बनने में कोई भी मुनि आपके दिमाग में नहीं चाहिए, पर्टिकुलर नहीं, सामान्य भी कोई ये प्रतिज्ञा करके वसतिका खोले कि जीवन में कभी भी मुनि आएंगे यहां रहेंगे, गया, उसको उद्दिष्ट के दायरे में डाल दिया है। आप पढ़ लेना 32 दोष वसतिका संबंधी, मैंने मुनि स्वरूप संबंधी अभी खूब लिया है। तो क्या करना चाहिए? तो कहते हैं वो जो वसतिका बनेगी दैट शुड बी फ्री फॉर एवरीवन। कोई भी वहां पर आ सकता है, कुत्ता आ सकता है, बिल्ली आ सकती है, वहां पर टिट्टी पेशाब भी कर सकते हैं, न उनको आना जाना रोक टोक कोई नहीं हो। पुराने जमाने में क्या होता था, जंगलों में से आना जाना बनता था लोगों का, आवागमन के साधन भी नहीं थे, और ये बीच का रास्ता निकलता था जंगलों से। तो वहां पर लोगों के लिए ही, स्वयं के लिए थोड़ा सा बैठना हो, भोजन करना हो, कोई संकट आए, जख्म हुई हो, बीमारी आई हो, अथवा पशु आ सकता है, रक्षा के लिए एक वसतिकाएं बनाई जाती थी। उसके लिए कोई कुलुप चाबी तो होने का सवाल ही नहीं, लैच वैच भी होने का उसमें कोई सवाल खड़ा नहीं होता। क्यों? फिर जो व्यभिचारी उसका प्रयोग करेंगे ना, ऐसा नहीं चलेगा, और फ्री फॉर ऑल है। तो कोई घुसे, वो नॉक करे बाहर से, फिर अभी नहीं 2 घंटे के बाद आना, ऐसा काम चलेगा क्या? तेरे आप समझते हैं मेरे बात को? नहीं, आप तो समझ रहे ना मेरी बात को। वो किसी का भी नहीं है, वो किसी का नहीं है। और मूल तो नहीं, जिसने बनाया उसने, जिसने बनाया उसका भी इसलिए नहीं है, जगह किसकी है? वो गवर्नमेंट ट्रेजरी है वो जगह। और देखो, पहले होता भी ये था, किसी को संतान हो गए, बहुत बड़ा आदमी है, तो उसके उपलक्ष्य में 10 वसतिकाएं बनाता था। ये फैक्ट में कह रहा हूं, ऐसा होता था पहले ये सब।
आज से ज्यादा नहीं, 500-600 साल पहले, चलो 600-700 साल पहले, ज्यादा नहीं इसलिए कह रहा हूं। अभी मुनि परंपरा एक प्रकार से तहस नहस हुई ना, और अभी विकल्प भी उत्पन्न नहीं होता किसी को कि वसति का जंगल में हम काय के लिए बांधे। अभी तो आवागमन भी खत्म हो गए टोटल, जंगल में जाता आता कौन है अभी? तो आदमी पहले जाते आते थे, तो वसति का दे वर मेंट फॉर, जैसे आदमी रुके आते जाते, एक पशु भी कोई आए जाए वो रुके, कभी कोई समस्या है, और उसी में फिर मुनिराज भी चाहे तो वो उठ बैठ सकते। ये वसतिका का स्वरूप बताया गया है। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? अभी मैं बताता हूं और थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ूंगा तो मैं और लूंगा। अभी विमोचित आवास मुनि में तो घटित हुआ, श्रावक में घटित करना है आगे। ओके, अभी इसमें थोड़ी दावपेच की बात है। श्रावक में घटित कैसे करेंगे? क्योंकि विमोचित आवास इज एज गुड एज शून्यागार, ठीक है, और एक प्रकार से थोड़ा कंफर्ट है उसमें विमोचित आवास में, और वो कंफर्ट वो कोई ऐसी बुद्धि वाले तो है नहीं, लेकिन परिस्थिति किसी पर क्या बनी है कह नहीं सकते उस अपेक्षा से वो, लेकिन उसमें भी छत होगा, कोई टाइल होगी, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। एक मात्र 3 दीवारें खड़ी की गई होगी, उसमें कोई प्लास्टर और कलर भी होगा, और बड़ा वो नेरोलैक पेंट, एशियन पेंट्स होगा, ऐसा तो जंगल की बात है वो तो भैया। वसति का मतलब कोई ऐसा थोड़ी है, ठीक है, कि कोई तो कुलुप ताला लगा दिया और फिर वो जब मुनि आएंगे उनके लिए खोलेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। दो बात ये हुई, विमोचित आवास में अभी श्रावक में अपन लगाना है। अभी देखिए सदासुखदास जी की पैनी छैनी कैसे चलेगी। अभी मूल कौशल पूरी बुद्धि बल अभी लगना, कैसे घटित करेंगे श्रावक में? देखो देखो अभी कैसे घटित किया श्रावक में। वे ये कहते हैं कि जिस घर में रह रहे हैं उसके अड़ोस पड़ोस कैसे, वो अड़ोस पड़ोस यदि रोजाना लड़ने झगड़ने आए, कोई समस्या हो, तो फिर वो ऐसे ऐसे स्थान पर नहीं रहेगा। ये पकड़ रहे आप लोग सब? मैं ये एक बार इनके शब्दों में आपको पढ़ के दिखाऊं, फिर मैं यहां से स्पष्टीकरण करूं। देखिए सदासुखदास जी क्या कहते हैं, जिस मकान में किसी दूसरे का झगड़ा नहीं हो वहां निराकुल रहना, वह विमोचित आवास भावना है। विमोचित आवास भावना क्या बताई? अभी यहां पर नया एक एजेंडा खड़ा हुआ है। शून्यागार में क्या था? घर में गड़बड़ नहीं हो। विमोचित आवास में बियॉन्ड दैट और एक स्टेप आगे बढ़ी है कि लोकेलिटी कौन सी है। इस अपेक्षा से मैं हमेशा कहता हूं, मैंने पिछले साल लिया था, रत्नकरण सावकाचार वालों को लिया होगा और पाजभाव वालों को भी, मैंने कहा था जैन लोकेलिटीज की तरफ पूरा संकेत है। देखिए अपन कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स, इतिहास अपनी पुनरावृत्ति करता है। कैसे करता है? पहले जमाने में ये जाति जमातियों का एक वर्गीकरण करके ही इनके रहने का स्थान रहता था। आप जानते हैं ये, जैसे आप समझेंगे धोबी, तो यहाँ पर पूरे धोबी का एरिया, सैकड़ों घर पूरे धोबी मिलेंगे आपको। आप इस तरफ चलेंगे तो फिर वो पर्टिकुलर काम करने वाले कुम्हार, पूरा कुम्हार ही कुम्हार बस्ती वहां पर मिलेगी आपको। ऐसे एक पर्टिकुलर बस्ती सेट थी पहले, तो पूरा जैन पूरा एक जगह ही रहा करते थे। आज से चलेंगे हम लगभग 250-300 वर्ष पहले, बिल्कुल ये स्थिति थी। तो और एकदम जो लो क्लास पीपल है उनका स्थान रहता था बिल्कुल गांव से बाहर। वो गांव में आते नहीं थे, वे संपर्क किसी रूप में नहीं बनता था उनका। कहने की बात यह है अपनी जाति बिरादरी के साथ साथ ही रहते थे। अभी देखिए इतिहास ने अपनी पुनरावृत्ति कैसे की, ये सब विघटित हो गया। अभी कोई भी कैसे भी रहने लग गया, या हिंदू है या मुसलमान है या सिख है। अभी एक ही बिल्डिंग में 10 फ्लैट है तो 10 भी अपने अपनी जाति के, कोई वहां पर किसी में मेल नहीं। इसलिए भी आज आहार मिलना इसलिए कठिन हो गया मुनियों को, वे समझ नहीं पाते ये घर है किसका। जैन कल मुस्लिम को बेच रहा है, मुस्लिम दूसरे दिन जैन को बेच रहा है, बाहर से कैसे पता चले उनको ये जैन है? आप पकड़ रहे मेरी बात को। और मुनिराज को आहार मिलने का चिन्ह यह था, वे बाहर से पहचान जाते थे जैन घर है, तभी तो उसके घर के सामने जाकर रुकते थे, तभी वो पड़गान करता था। ऐसा नहीं था जैसा आप सोचते हो। कैसा? अच्छे से खड़े रहकर बोलो, सबको बोलो। ये मुनि स्वरूप बहुत अच्छे से चला है, बहुत मैंने पूरे पहलू खोले हैं इसके। बोलो। सामने सेट रहता है कि बुलाते हैं फिर भड़काते हैं, सेट ही ना कुछ बिजली मत खड़े होते हैं,
बैठो। ये बोल रहे हैं आजकल जो पद्धति चलते हैं ना, 4-5 जन पड़गान के लिए खड़े रहते हैं मुनियों को, ऐसा पहले कुछ नहीं होता था। मूल पद्धति ये है कि घर वाले लोग घर में ही रहेंगे, मुनि स्वयं आंगन में आएंगे। कितना कितना परसेंट बोला आंगन का? 25%। 25% आंगन में आकर खड़े होंगे। सुनो 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 सुनो, प्रोवाइडेड देयर शुड बी नो गार्ड्स, नो वॉचमैन टू प्रोहिबिट देम। यदि आदर से वो बुलाए तो बात नहीं, कुत्ते दिखे बस वहां पर प्रवेश नहीं होगा। गेट बंद हो तब तो सवाल ही खड़ा नहीं, गेट खुला रहे तो आंगन में वे स्वयं आते थे। मीनवाइल उतने में नजर पड़ गई मुनि पर, बस उतने में ही तुरंत उनको पड़गान करना फटाफट आते थे। मुनिराज ऊपर नहीं देखते थे आहार कोई दे रहा है, बस नीचे दृष्टि, और इरे समिति पूर्वक आए, रुके। एक मोटा मोटा अंदाज पहले लिया था ये जैन घर है, फिर नीचे देखकर आए, बस वहां पर रुके नहीं रुके, बराबर रुके, और देन बस अबाउट टू टर्न, और एक बार टर्न हो गया फिर पड़गान करने में फिर नहीं रोकेंगे। एकदम उतने पैच में आपको पकड़ना चाहिए कि आ गए, इतना स्ट्रॉन्ग अटेंशन चाहिए। आप समझते हैं मेरी बात को? ये पूरा लिया है वहां से जान लेना। मुझे तो अभी क्या कहना है, मैं क्यों कह रहा था ये विमोचित आवास, मैं ये कह रहा था आज मुनियों को भी तकलीफ इसलिए वे समझते नहीं जैन बस्ती कौन सी है। इसमें बाहर से पहले कुछ चिन्ह रहता था, अतः जैन बस्ती एक ख्याल में आता था, क्योंकि हल्के स्थानों की बस्तियां आम लोगों में होती नहीं थी, वे तो बाहर ही होती थी। तो नगर में जितनी भी होती थी सब आहार दान के लायक वाले होते ही थे, तो कहीं भी उनको मिल जाता था। अभी मुझे विमोचित आवास में कहना है, इतिहास फिर से कैसे स्वयं को दोहराता है। आज फिर वो कंसेप्ट खड़ा हो गया, और आज फिर वो एक सोसाइटीज, क्या कहना चाहिए उसको, एक प्रॉपर एक कॉलोनीज, एक जैन कॉलोनी, अपने 50-60 घर हो गए, अपन अपन बस गए। तो ये कह रहे हैं अनुकूल अड़ोसी पड़ोसी चाहिए। ये विमोचित आवास किसके लिए? ये बात श्रावक की बात लेना। ये कौन से शब्द से निकाला मैंने इतना? जिस मकान में किसी दूसरे का झगड़ा नहीं हो वहां निराकुल रहना, वो विमोचित आवास भावना है। आगे बढ़ना, आगे बढ़ते। शून्यगर तो बेस्ट है, बेस्ट इसलिए कह रहा हूं कदाचित, अभी ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। चलो ठीक है, पड़ोसी भी ठीक हो और घर के लोग भी ठीक हो, थर्ड में चलते हैं। समय अपना हो गया वैसे, आज अपन इतना ही करते हैं, कल और अपन विचार करेंगे। ओम नमः।